लाल स्कूल की बैग पहनते हुए अर्जुन ने एक कार्ड निकाला जो चाबी की तरह काम कर रहा था। जब वह एक पुराने धातु के दरवाजे से अंदर घुसा तो एक चरमराहट की आवाज आई। वह एक पुराने इमारत में था जहां जमीन पर कूड़े के ढेर पड़े थे, लेकिन सौभाग्य से वहां से बदबू नहीं आ रही थी। उस जगह की मंद रोशनी के नीचे खड़ा वह लड़का सिर नीचे करके ध्यान से देख रहा था। फर्श पर एक भयंकर छाया थी जो अजीब हरकतें कर रही थी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और छत की ओर देखा, जहां एक विशाल मकड़ी धैर्य से इंतजार कर रही थी। उसने सीढ़ियों के ऊपर पूरे हिस्से में धूसर मकड़ी का जाल बुना था और लाल खून जैसी चमकती आंखों से उसे घूर रही थी। अर्जुन ने आह भरी और खुद से कहा, लगता है कि दादी ने जो छोटी मकड़ी पाली थी वह फिर से भाग गई है। मुझे लगता है यह इस महीने 7वीं बार हो रहा है। आदत से मजबूर होकर वह सीधे सीढ़ियों की ओर बढ़ा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर भी चलते हुए अचानक उसे कुछ याद आया और बिना किसी संदेह के वह वापस मुड़ा और उसका सामना किया। क्या यह सिल्वर स्ट्राइप्ड मकड़ी है? मुझे याद है कि प्रोफेसर ने कहा था कि यह नरम स्वभाव की प्राणी है, उसने संदेह से कहा और आंखें मटकाई। धीरे धीरे उसने अपनी बैग फर्श पर रखी, एक कागज का टुकड़ा निकाला, उसे मरोड़ लिया और अपनी जेब से लाइटर निकाला। फिर से वह हिचकिचाया, क्योंकि चाहे यह मकड़ी कितनी भी दयालु क्यों न हो, यह ऊपर वाले पड़ोसी की पाली हुई थी। यह इतना खतरनाक नहीं हो सकती थी। यही मुद्दा नहीं था। हाँ, यह मकड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी यह एक दानव थी। पृथ्वी में बदलाव से पहले एक सामान्य स्तर का दानव शेर और बाघों के बराबर हो सकता था, क्योंकि वे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होते थे। अगर उसने उसे गुस्सा दिलाया तो कोई भागने का रास्ता नहीं रहता और वह आसानी से शिकारी बन जाता, जैसे कोई मेमना बड़े नारी की हत्या का इंतजार कर रहा हो। इसलिए वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा, सोचते हुए, मुझे याद है प्रोफेसर शर्मा ने कहा था कि ये दयालु जीव हैं। अचानक पीछे से एक तीव्र आवाज आई। उसने आंख के कोने से देखा तो पाया कि सिल्वर स्ट्राइप्ड मकड़ी सीढ़ियों के एक लैंडिंग पर उतर आई थी और अपने 8 पैर हिला रही थी, अब दीवार पर तेजी से चढ़ रही थी। दूसरी तरफ कागज का टुकड़ा आग में जल रहा था। अर्जुन की आंखें उत्साह से चमकने लगीं, दिल धड़कने लगा। उसने पता लगा लिया था कि मकड़ी सच में आग से डरती है। इसका मतलब था कि जो उसने अपने दिमाग में देखा था वह कल्पना का हिस्सा नहीं था, वह सोचते हुए हवा के साथ मिलकर तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। अंदर से वह सुन सकता था कि दानव तेज चिल्ला रहा था, लगता है प्रोफेसर ने मुझसे झूठ बोला। ये प्राणी दयालु नहीं हैं। वह कई बातों को एक साथ सोच रहा था। वह कदम धीमा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस तरह के दानव का पीछा करना कोई मजाक नहीं था। अगर वह उसके पंजों में गिर गया तो उसका सिर पीस देना या पेट फाड़ देना आसान होता। हम किसी दूसरी दुनिया के दानव की बात कर रहे थे। पृथ्वी के बदलाव की शुरुआत में बहुत से इंसान उनके कारण मरे थे। चाहे ये दयालु दिखें, वे खतरनाक ही हैं। पैरों की आवाज करीब आ रही थी, इतनी करीब कि दानव के कदम जमीन पर पड़ते ही जमीन हिल रही थी, जैसे लोहे के हथौड़े जमीन पर वार कर रहे हों। घर पहुंचने के लिए बस एक मंजिल बची थी। सिल्वर स्ट्राइप्ड मकड़ी अपने जबड़े खोल बंद कर रही थी। उसके मजबूत और फुर्तीले पैर ऊपर नीचे हो रहे थे। हर कूद में वह लगभग 5 सीढ़ियां चढ़ सकती थी। एक धमकी भरी सीटी की आवाज सीढ़ियों को भर रही थी। यह भयानक था। कूदने के लिए तैयार, अचानक बड़े मकड़ी के पैर जम गए। वह स्थिर हो गई, उसकी आंखें चमकना बंद कर दीं और छोटे छोटे आवाजें निकालने लगी। वह फिर से फुफकार नहीं रही थी। दानव ने एक पल के लिए सोचा, उसकी आंखें फिर चमकने लगीं। वह एक पैर उठाकर चढ़ने लगा।
वह धमकी देते हुए दोहराया, पहले से ज्यादा जबरदस्त फुफकार के साथ। झिझिझिझिझी दूर से आवाज आई। मकड़ी अचानक अपने पैर मोड़कर सीढ़ियों से दूर भाग गई। आराम महसूस करते हुए अर्जुन ने सांस छोड़ी और अपने माथे से पसीना पोंछा, सोचते हुए मकड़ी क्यों भाग गई होगी। क्या यह उसके लिए बस खेल था कि वह उसे मजे के लिए पीछा कर रही थी। खुद को यह सोचने में भी कठिनाई हो रही थी। उसने चाबियां निकाली और घर में गया। माँ, पापा, मैं आ गया, वह चेहरे पर मुस्कान के साथ चिल्लाया। लेकिन घर पूरी तरह से खाली था। इतना सन्नाटा था कि वह लगता था कि वह दुनिया में अकेला था। बैठक में एक भूरा सोफा था, एक पुराने टीवी के सामने। फर्नीचर साधारण और कम थे, साज सज्जा भी। स्थिति देखकर पता चलता था कि निवासियों के घर साफ सुथरे और व्यवस्थित थे। थोड़ा शांत होकर लड़के ने गहरी सांस ली और कमरे का दरवाजा खोला। पर्दे बंद थे, तेज धूप की किरणें खिड़की से अंदर आने से रोक रही थीं, जिससे कमरे में अंधेरा था। बिस्तर पूरी तरह से सजे हुए था। अर्जुन का चेहरा अचानक चमका और उसने कहा, माँ, पापा, मैंने अंत में परीक्षा में क्लास में पहला स्थान पाया। आपको इसका बहुत गर्व होना चाहिए। वह एक पुराने काले सफेद फोटो से बात कर रहा था, जिसमें एक जोड़ा था। आदमी दिखने में भद्र और विनम्र था, जबकि महिला सज्जन और सम्मानित लग रही थी। वे खुशी से मुस्कुरा रहे थे, जैसे इस कागज के टुकड़े के जरिए दो अलग अलग दुनिया के लोग एक दूसरे को देख और महसूस कर सकते थे। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फोटो में लोग हमेशा की तरह मुस्कुराते रहे। उसने अच्छा चेहरा बनाने की कोशिश की और बातचीत जारी रखी। मैं हमेशा स्कूल में बिगड़ा रहता था और आप मुझसे डांटते थे, लेकिन अब मैं क्लास में पहला और पूरे ग्रेड में चौथा हूँ। यह आपको खुश करना चाहिए, है ना? अब आपको मेरी पढ़ाई की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आंखें आंसुओं से भर गईं। किशोर खड़ा रहा, खुद के विचारों में डूबा। जब तक रात नहीं हुई तब तक वह सपने से जागा और आधी मुस्कान के साथ फोटो से कहा, पापा, माँ, स्कूल कल एक यात्रा का आयोजन कर रहा है, इसलिए शायद मैं कुछ दिन नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मेरी चिंता मत करें, उन्होंने हमारे लिए पेशेवर सुरक्षा गार्ड रखे हैं। मैं वादा करता हूं कि ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर के लिए रुका और फिर बोला, मैंने सुना है कि वे ब्लूशील्ड एजेंसी से हैं और वहां कई मॉन्स्टर ट्रेनर हैं। अगर मैं एक बन सकूं तो यह वास्तव में शानदार होगा। कम से कम आधे मेरे क्लासमेट भी ऐसा बनना चाहते हैं। कमरे में अंधेरा होने के साथ वह खुद से बात करता रहा, उस तस्वीर को देखता रहा। अपनी बात कहते हुए हाथ हिला रहा था, आशावादी। उसकी आंखों में चमक थी, जो उसके भविष्य के लिए बड़ी आशा और मजबूत बनने की तीव्र इच्छा दिखाती थी। कोई उसकी बातों का जवाब नहीं देता था। उसे किसी सहमति के शब्द या प्रोत्साहन की जरूरत थी। अगर तस्वीर के लोग उसके सपनों का विरोध करने के लिए सच में सामने आए होते तब भी वह इसे बेहतर मानता। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जोड़ा एक दूसरे के पास गर्मजोशी से मुस्कुराता रहा। कमरा शांत था। केवल लड़के की सांसें सुनाई देती थीं। अचानक उसे थोड़ी ठंड लगी और उसने अपने बाहों को रगड़ा, निराश होकर। कुछ ही मिनट बाद वह फिर से मुस्कुराया और फिर से वही खुश और सकारात्मक किशोर बन गया। उसने कमरे से बाहर निकलकर धीरे से दरवाजा बंद किया, जैसे तस्वीर में जोड़े को परेशान न करे। किसी ने नहीं देखा, हो सकता है यह बस रोशनी का कोई फेर था। लेकिन एक पल के लिए उस दंपति की मुस्कान और भी मीठी और खुश लग रही थी। दाजी, जल्दी आओ। क्या तुम थे? अर्जुन ने उत्साहित होकर अपने कमरे में प्रवेश करते हुए पुकारा। अपने मालिक की आवाज सुनकर दाजी कुछ देर आलस्य से जमीन पर पड़ा रहा।
जब अर्जुन ने उसे 2 बार और बुलाया, तब जाकर वह धीरे धीरे सोफे के नीचे से रेंगते हुए निकला, जिससे उसका गहरा बैंगनी कवच दिखाई दिया, जो रोशनी में और भी गहरा लग रहा था। पीले रंग की नरम पंजों से वह लगातार चरमराता हुआ जमीन पर चल रहा था, जैसे किसी की उंगलियां मेज पर थपथपा रही हों। यह बैंगनी पीठ वाला और पीले पंजों वाला जीव वह था जिसे प्यार से अर्जुन दाजी कहता था, क्योंकि उसका शरीर बड़ा था और वह एक बैंगनी सौपाव सेंटीपीड जैसी दिखती थी। हालांकि वास्तव में वह एक विशाल सौपाव का संस्करण था, और साथ ही यही अंतिम पालतू था जो उसके माता पिता ने उसे छोड़ा था। उसे ठीक याद था कि वे उसे घर लाए थे, ठीक 3 दिन पहले जब पृथ्वी में परिवर्तन हुआ था। उस समय दाजी विशाल नहीं था, बल्कि लगभग एक चॉपस्टिक के बराबर था। उसकी पीठ हल्के बैंगनी रंग की थी, जिस पर एक छोटा गुलाबी निशान था जो उसे बहुत कोमल बनाता था। अर्जुन ने सिर हिलाया, जैसे यादों को दूर करना चाहता हो, फिर उसने वर्तमान दाजी की ओर देखा। उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर थी, हथेली जितनी चौड़ी, और उसके तेज जबड़े लगातार खुलते और बंद होते रहते थे। वह बिल्कुल भी कोमल नहीं दिखता था। अगर वह दिन के उजाले में उसे बाहर ले जाता, तो कई दयालु दादियों को डराने का मौका था। उसके पूरी तरह काले आंखें सिर्फ दिखावा थीं, क्योंकि उसका मालिक जानता था कि 100 पाँव की दृष्टि कमजोर होती है। जब वह चलता था, तो वह अपने बैंगनियों एंटीना पर निर्भर रहता था, जो उसे आसपास की गंध, कंपन और आवाजें पहचानने में मदद करता था। अपनी भयंकर शक्ल के बावजूद अर्जुन उससे बिल्कुल भी डरता नहीं था। आखिरकार यह जानवर उसके साथ पला था, 3 वर्षों से उसकी अकेली संगत थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह वही पालतू था जो उसके माता पिता ने उसे मृत्यु से पहले दिया था। दाजी, क्या तुम ही उस मकड़ी को डराकर भागने पर मजबूर किए जो अभी कुछ देर पहले थी? उसने कहा, झुककर उस ठंडे कवच को सहलाते हुए। वह इतना ठंडा था कि लगा जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा हो। दाजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हिलाए। लड़के को जवाब की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पालतू की बुद्धि 3 साल के बच्चे जैसी है। जटिल बातें वह नहीं समझता, लेकिन बैठो, नकली मौत करो या 3 बार घूमो जैसे आसान आज्ञाएं समझता था। वह जानता था कि वही था जिसने गुस्से में फुफकार करके मकड़ी को डराया था। इतने समय साथ बिताने के बाद वह उसके हर आवाज को पहचानता था। दानव बहुत क्षेत्रीय होते हैं, हालांकि उसका दानव शांति दिखाता था। उसके प्रोफेसरों ने बताया था कि बैंगनी पीठ और पीले पंजों वाले 100 पाँव बेहद आक्रामक और भयंकर होते हैं। यह सोचते हुए उसने दाजी का सिर सहलाया। श्री शर्मा मुझसे फिर झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? उसने मन ही मन कहा। वह बहुत भोला दिखता था। उसे देखकर उसने धीरे धीरे उसके एक को खींचा। वे लचीले थे, जैसे छोटी रबर की पट्टियां। दाजी ने उन काले कोयले के जैसे आंखों से उसे देखा, फिर से सोफे पर आस से पड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, मुझे लगता है मेरे मालिक के पास सच में करने को कुछ और नहीं है। उसे वहां आराम से पड़ा देखकर विश्वास नहीं होता था कि वह कोई खतरनाक जीव है। कुछ देर संकोच करने के बाद अर्जुन ने पूरी तवज्जो 100 पाँव पर दी। अचानक उसके सामने एक तालिका प्रकट हुई जो केवल उसे दिखाई दे रही थी। दानव का नाम बैंगनी पीठ और पीले पंजों वाला 100 पाँव। स्तर 5। दर्जा सामान्य। गुण अंधकार विषाक्त। स्थिति स्वस्थ खुश। कमजोरी बिजली। उन्नयन के लिए आवश्यकताएं, उत्कृष्ट स्तर तक क्रिस्टल कवच वाले स्तर 10 से ऊपर के इलेक्ट्रिक दानव, स्तर 10 को छोड़कर 600 ग्राम प्राचीन लकड़ी जो बिजली की मार से टूटी हो, 10 छाया घास के डंठल। उपयोग विधि। वह थोड़ा हैरान था। 18वें जन्मदिन से उसने यह नई क्षमता देखना शुरू की थी कि वह दानवों के आंकड़े देख सकता है।
हर दानव की अलग तालिका होती थी, जैसे मकड़ी की तालिका थी। दानव का नाम सिल्वर स्ट्राइप्ड मकड़ी। स्तर स्तर 3। दर्जा सामान्य। गुण लकड़ी। स्थिति स्वस्थ खुश। कमजोरी आग। उत्कृष्ट स्तर तक उन्नयन आवश्यकताएं। अर्जुन लगभग मर ही गया था जब उसे यह विचार आया कि जलता हुआ कागज आग के हमले के रूप में गिना जाएगा, और वह देखना चाहता था कि क्या उसकी क्षमता सही जानकारी देती है। वह बस जिज्ञासा के लिए जोखिम उठा रहा था। एक पल दानव की स्थिति खुश तो मकड़ी ने इसे बस एक खेल के रूप में लिया था। यह बहुत मनोरंजक लग रहा था, उसने धीरे से कहा, जबकि उसका चेहरा उदास हो गया। हालांकि उसने कई कारणों से अभी तक दाजी पर अपनी क्षमता आजमाने की इच्छा नहीं जताई थी। पहली वजह, उसे चोट पहुंचाने का ख्याल पसंद नहीं था। दूसरी वजह, इलेक्ट्रिक हमले के रूप में कुछ पाना मुश्किल था। हाँ, वह कुछ तार काट सकता था, पर तार जल जाते और इससे उसकी पालतू को नुकसान होता। उत्कृष्ट स्तर तक उन्नयन, उसने अपने आप से कहा, आंखों में चमक के साथ। उस तरह के दानव बहुत दुर्लभ होते हैं। हजारों एक ही प्रजाति के दानवों में भी आप उत्कृष्ट स्तर का नहीं पा सकते। वे सामान्य स्तर से केवल अपनी शक्ति के आधार पर अलग होते हैं। एक उत्कृष्ट स्तर दानव बिना समस्याओं के दो सामान्य स्तर दानवों को हरा सकता है। उत्कृष्ट स्तर के बाद क्या पूर्णता स्तर संभव होगा? यह महत्वपूर्ण था क्योंकि केवल पूर्णता स्तर पर दानव अपनी सीमाओं को पार कर सकते थे, यहाँ तक कि वे स्तर के लीडर बन सकते थे। उसे यह केवल पत्रिकाओं या टीवी पर ही मिला था, लेकिन इन दानवों की महानता उसके मन में हमेशा के लिए बैठ गई थी। अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर पाकर वह उठा और 100 पाव से कहा, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें उत्कृष्ट स्तर का दानव बना दूंगा। उसके लिए यह सिर्फ एक दोस्त नहीं था, बल्कि ऐसा भाई था जिसने उसके सबसे अकेले वर्षों में उसका साथ दिया था। उसने जोर से मुट्ठी बांधी, फिर उसे खोलते हुए रसोई की ओर गया, जहां उसने फ्रीजर खोला और पत्थर जैसा गोश्त निकाला। उसने एक छोटा कुल्हाड़ी निकाला, गोश्त को एक विशेष तख्ते पर रखा और काटना शुरू किया। बर्फ के टुकड़े चारों ओर उड़ रहे थे। 6 छोटे टुकड़ों में काटकर उसे स्टेनलेस स्टील के एक कंटेनर में डाला। कुछ गाजर उठाई, धोई, काटी और उसी कंटेनर में डाल दी। यह दाजी का आज का रात का खाना था। वह दिन में 2 बार खाता था, सुबह और शाम। अर्जुन साधारण चीजें बनाना पसंद करता था, जैसे सब्जियां या मांस और आलू। उसकी डाइट काफी विविध थी। शुरुआत में वह बहुत सावधान था कि उसे क्या दे रहा है, क्योंकि उसने पहले कभी दानव पालना नहीं सीखा था। इंटरनेट पर खोजकर उसने जाना कि इस तरह के 100 पाव कई चीजें खा सकते हैं। सामान्यत उन्हें कीड़े पसंद थे, कीड़े, टिड्डे, भृंग, टर्माइट, छिछुंदर, ड्रैगन फ्लाइज, मकड़ियाँ, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ और अंडे। वे घोंघे, मछली, पक्षी और मवेशी भी खाते थे, साथ ही पौधों से प्राप्त चीजें जैसे गाजर, आलू, दूध और अंडे। लेकिन उसके मालिक में कुछ आलस्य भी था, और ताजी मांस या आंते देना उसके विकल्प में नहीं था। वे बदबूदार और साफ करना मुश्किल था। कीड़े सबसे पहले खाद्य पदार्थ थे जिनके साथ उसने प्रयोग किया था। वह शहरी उद्यानों से उन्हें पकड़ता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी पालतू बड़ी होती गई, उसने समझा कि यह तरीका काम नहीं करेगा। वह कीड़े इकट्ठा करने में आधा दिन बिता सकता था और फिर भी पर्याप्त नहीं था। मांस लेना बहुत आसान था, वह सुपरमार्केट से बड़ी मात्रा में खरीदता था। सुपर में कीड़े खरीदना बहुत महंगा होता। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अर्जुन को सरकार से एक अच्छी पेंशन मिली थी। माता पिता के बचत के साथ उसके पास बाकी उम्र आराम से जीने के लिए पर्याप्त धन था। लेकिन यह तब तक था जब तक वह सामान्य जीवन जीता। और जब से वे मर गए,
वह एक सामान्य जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकता था, ऐसे दुनिया में जो अप्रत्याशित थी। यह मध्यम दर्जे का होना मतलब था कमजोर इंसान होना। जब कोई आपदा आती है